आदाब नाजरीन, वक्त टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं मोनिश अहमद और रुख करते हैं आज के खबर की तरफ। बिहार शरीफ के नई सराय मस्जिद वाक़े जमियत उलमाए नालंदा की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक के मौका पर एक शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर के कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उलमाए कराम, दानिशवरान और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद सिर्फ सवाब हासिल करना ही नहीं, बल्कि मुआशरे में कौमी यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देना भी था। इसलिए इस इफ्तार में मुस्लिम के साथ साथ गैर मुस्लिम अफराद को भी मदऊ किया गया था। इस मौका पर जमियत उलमाए हिंद के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी, रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर फैज़ अहमद कादरी, डॉक्टर अनवारुल हुदा, अरशद मतीन, जमियत उलमाए नालंदा के नायब सदर डॉक्टर सरफराज फजलुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शाकिर कासमी, सेक्रेटरी मौलाना शहाबुद्दीन और खाजिन सैयद मुनीरुर रहमान उर्फ मोनिस मौजूद रहे। इसके अलावा सोगरा वक्फ स्टेट के मुतवल्ली मुख्तारुल हक, नायब मुतवल्ली सैयद जैद अहमद उर्फ छोटन बिहारी, डिप्टी मेयर डेलीगेट दानिश मलिक, साबिक डिप्टी मेयर नदीब मुजफ्फर उर्फ गुलरेज अंसारी, जमियतुल मोमिनीन नालंदा के सदर महफूज अंसारी, वार्ड काउंसलर अली अहमद, मारूफ ताजर आफ्ताब आलम उर्फ बब्बन, समाजी रहनुमा बेनाम गिलानी, रोज़ मेरीलैंड स्कूल के डायरेक्टर अंसार रिजवी, फुजैल गिलानी, जाहिद अंसारी, मीर अरशद हुसैन, कांग्रेसी सीनियर लीडर उमैर खान, रामपुर फर्मा के प्रोपराइटर रियाज खान, सरफराज खान, डॉक्टर नासिर अहसन और डॉक्टर मुबशिर हयात समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इफ्तार के बाद जमियत उलमाए हिंद के ज़िला दफ्तर का भी इफ्तिताह दुआइया तकरीब के साथ किया गया, जिसमें ज़िला के लोगों को मज़ीद सहूलियात फराहम की बात की गई। भाई, जमियत उलमा हिंद का ये मुस्तकिल एक प्रोग्राम है कि मिल्लत को, यानी हर समाज को एक साथ रखना, मिलना जुलना, या मुसलमान में भी बहुत तरह के लोग हैं, उसको भी इफ्तार के ज़रिए, मुसलमान तो सिर्फ एक मुसलमान है, अल्लाह को मानने वाला है, वो हमारे यहाँ ज़ात पात की बात नहीं, लेकिन यहाँ आके लोग कुछ करते हैं। दफ्तर की ज़रूरत थी, ये बहुत पहले से पुरानी बात है, पहले से ख्वाहिश थी। जब मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जो जमियत उलमा के सदर थे पहले, वो अभी नहीं है, उनकी जगह पर उनके भाई हैं, तो उनकी ख्वाहिश थी कि जमियत उलमा का ऑफिस हर ज़िला में हो। सर, यहाँ के जो हमारे नालंदा ज़िला के जो अहदेदारान थे, उन लोगों ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, तो और ख़ास तौर पर जमियत उलमा बिहार के जो लोग हैं उनको बुलाया था अहदेदारान। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद अब्बास कासमी साहब यहाँ हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर फैज़ अहमद कादरी हैं, सेक्रेटरी मैं ख़ुद डॉक्टर अनवारुल हुदा हूँ, और अरशद मतीन साहब यहाँ हैं। तो यहाँ आकर के जो नालंदा ज़िला के हमारे साथी हैं, उनके ज़रिए जो इफ्तार का इनेकाद किया गया था, उसमें बैठ कर के उसमें शामिल हो करके बड़ी खुशी का एहसास हुआ। हमने ये देखा कि यहाँ हर रंग नस्ल के लोग थे और अच्छी खासी तादाद में थे, और उसी मौके पर जो है यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, उस दफ्तर का इफ्तिताह हुआ, जमियत उलमा के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। जमियत उलमा हिंद नालंदा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आज जो है 8 मार्च को एक दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था नई सराय मस्जिद में, और साथ ही साथ यहाँ पर एक तामीर हो रही है छोटी सी हम लोग की ऑफ़िस, जो कि ऑफ़िस नहीं थी यहाँ पर। ये ऑर्गेनाइजेशन तो है तो बहुत पुराना, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन 1919 का है, और लगभग 35 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन बिहार शरीफ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में चलता है, मगर पिछले कुछ वर्षों से ये ऑर्गेनाइजेशन, कुछ जवान साथी और भी आए इसमें, जिसके वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन अभी एक्टिव है। तो हम लोगों को बैठने उठने के लिए जगह नहीं था, तो एक मुनीर भाई हमारे हैं जमियत उलमा हिंद के कैशियर भी हम लोग के, और वो जगह दिए, उनका हम लोग शुक्रगुजार हैं। और तमाम जमियत के जितने लोग मेंबर थे, वो हमको लगता है कि लगभग 100% आए थे आज, और तकरीबन 350 के पॉपुलेशन में यहाँ लोग पहुँचे, और बहुत खुशी हुई देख कर के सारे लोग आए, और आने के बाद जो है हिम्मत अफजाई भी हुई, इज़्ज़त अफजाई भी हुई, और मैं सारे लोगों को शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस इफ्तार पार्टी में आने का प्रयास किया और अपनी दुआओं से इसको अच्छा से अच्छा खूबसूरत बनाया है। जमियत उलमा हिंद को लोग पहचाने, जाने और इसके कामों को देखें। जब हिंदुस्तान में धर्मों के नाम पर उन्माद फैल रहा था, उस समय में
जमीयत उलमा हिंद जो आई है वो इस देश में एकता की पहचान आई है, इस देश को यूनाइट करने आई है, इस देशों में मजलूमों की आवाज़ बन के आई है। यह है जमीयत उलमा हिंद का काम है और कभी भी इसके नाम पे फ़ायदा नहीं उठाती। ये हमेशा मतलब जो लोग मजलूम हैं उन पे जो जुल्म होता है उसकी आवाज़ बनकर आई है। कई जगह हम लोगों ने देखा, यूपी में, गुजरात में, आसाम में, पूरे हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद ने बहुत अच्छा काम किया है उन मजलूमों का साथ खड़े होकर के। इसी कारणवश हमारी जो जमीयत उलमा हिंद के जो सरपरस्त थे उनकी ख्वाहिश थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिस हो, लेकिन लोगों की मशगूलियत की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। फिर भी हम लोगों ने यहाँ की जो नई टीम है जमीयत उलमा हिंद की, इसने अपने वक्त का, अपने पैसे का, इन सब का ताउन करके थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे एक जगह बनाई, लोगों तक इसका मैसेज पहुँचाने की कोशिश की ताकि किसी के साथ भी जुल्म होता है तो इस ऑफ़िस में आ जाए। वो पटना तो जा नहीं सकता, वो दिल्ली तो जा नहीं सकता, इस ऑफ़िस में आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यहाँ पे उनके साथ अभी हाल में कई इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें जमीयत उलमा हिंद पहुँच करके लोगों के साथ, अभी देखा एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ था, उसको जो है माशी तौर पे उनका सपोर्ट किया है। और पुलवामा में जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसमें उसके साथ जो है सख्त आवाज़ उठाई आतंकवादियों के ख़िलाफ़। तो ये जमीयत उलमा हिंद ने इतना काम किया है और लोगों की भलाई के लिए आती है, इसका मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए था और सबको इसके नज़दीक पहुंचना चाहिए। इसी कारणवश एक ऑफ़िस बनाया गया, एक फ़िज़िकल फॉर्म बनाया गया जहां पे किसी को भी ऐसी तकलीफ़ हो तो वो पहुंच जाए। सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार हम लोग इनके जितने भी मेम्बरान हैं, जैसे डॉक्टर सरफराज हैं, मुनीर साहब हैं और शाहबुद्दीन साहब हैं। एक ऑफ़िस उन्होंने खोला है हक की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि नाम सुन के ऐसा लगता है कि ऐसी मुसलमानों के लिए, लेकिन ये जो उलमाए हिंद का जो ऑफ़िस चल रहा है यहाँ पे नालंदा ज़िला में पहला ऑफ़िस खुला है और जितने भी लोग हैं यहाँ पे जुड़ेंगे, गाँव के सारे गाँव के लोग जुड़ेंगे, शहर के लोग जुड़ेंगे और जो इनके हक की आवाज़ होगी उठाने का काम करेंगे। बहुत शानदार दावत इफ्तार और मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं तमाम इंतज़ामिया के मेंबर। ख़ासकर मैं डॉक्टर सरफराज साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ आए। और जमायत उलमा हिंद का जो ऑफ़िस खुला है यहाँ नालंदा का हेडक्वार्टर है, मुझे लगता है कि जमायत उलमा हिंद का कंट्रीब्यूशन बड़ा बेहतर है। अगर किसी को लीगली ट्रैप किया जाता है तो एक ही तंजीम है इस पूरे हिंदुस्तान में, जमायत उलमा हिंद, जो लीगल सपोर्ट करती है। तो यहाँ के लोगों के लिए एक बेहतर जगह है कि एक ऑफ़िस खुल गई। अब किसी के साथ किसी तरह की कोई परेशानी है, सामाजिक या लीगली किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो यहाँ आके ऑफिस में करें। और इसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि यहाँ से मैसेज पटना और पटना से मैसेज दिल्ली तक जाएगा। और जो लोग वैसे हैं जिनके पास संसाधन की कमी है, उसको जमायत उलमा हिंद बढ़ चढ़ के मदद करती है। जमीयत उलमा हिंद बिहार में भी एक्टिव है, पूरे हिंदुस्तान में एक्टिव है। बिहार शरीफ में एक ऑफिस की ज़रूरत थी लोगों के बीच, जहाँ पे बैठ करके सही से दोनों तबके के लोग, हिंदू मुसलमान दोनों तबके के लोग हर माहौल में खुशी गम हर चीज़ में शामिल हों, आपसी तबादला ख्याल हो और एक साथ मिलकर बैठे, ताकि कौमी हम आहंगी जिसको बोला जाता है, धार्मिक एकता दोनों धर्म दोनों समुदाय के लोगों में बाकी रहे, बहाल रहे, उसके लिए काम करता रहे। तो एक ऑफिस की ज़रूरत थी जिसके लिए हमारे मुनीर रहमान साहब ने अपनी जगह दी है। तमाम मिली समाजी मसाइल हल किए जाएंगे बिला तफरीक़, मज़हब व मिल्लत, कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जाएगा और भाईचारगी को मजबूत किया जाएगा। और वो पुरानी रिवायत जो हिंदुस्तान की दो कौमों यानी हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो रिवायत कायम थी बरसहा बरस से, उसको हम लोग फिर से इंशाअल्लाह ज़िंदा करने की कोशिश करेंगे इस जमीयत के बैनर तले। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत फ़ख्र की बात भी है। जमीयत की ऑफ़िस की ज़रूरत शदीद तौर पे थी, इसकी भरपाई मुनीर भाई ने कर दी है। अभी एक जगह मिल गई हम लोगों को जहाँ बैठ के हम लोग तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे, क्योंकि ये शहर वैसे भी काफ़ी मसले से घिरा रहता है, बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है ना। जब एक जमात रहेगी यहाँ, उनसे इंटरेक्शन भी होगा, राय भी दिया जाएगा, मशवरा भी किया जाएगा और मुफीद बातें सामने आएंगी, उसका हल भी निकलेगा। इसी चीज़ की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमाअतुल उलमा हिंद की जानिब से आज दावत इफ्तार हुई
और इसका मकसद ही था कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना। जमाअतुल उलमा हिंद एक आज ये काम नया नहीं कर रही है, इसकी एक तारीख़ रही है कि कौमों के दरमियान हम आहंगी पैदा किया जाए। आज ऐसी तकारीब की सख्त ज़रूरत है जिससे मजहबी हम आहंगी पैदा हो, लेकिन देखते हैं कि रफ्ता रफ्ता फासले बढ़ते जा रहे हैं। अब इन फासलों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए एक टीम की ज़रूरत है, और अब टीम आम तौर पर बनना बहुत मुश्किल है। जमाअतुल उलमा जो है, अगर ये कमरबस्ता होती है तो इंशाअल्लाह ये जो मेरा माजी था वो फिर से उसका अहिया हो सकता है। मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा जो इनके अहदेदारान हैं कि ये जल्द अज जल्द अपने तंजीम को, अपने इदारे को मजबूत बना लें और ख़ास के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पर मजबूत बना लें ताकि आने वाले चैलेंजेस को हम लोग फेस कर सकें।